अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं की दोस्त रफ़त महबूब से आज मैं आपके लिए एक छोटी सी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये है कि आज 13 सफ़र है और जैसे कि आप जानते हैं कि 13 सफ़र बहुत क़यामत का दिन है। इस दिन शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। शहज़ादी सकीना वो शहज़ादी सकीना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको नमाज़ शब में दुआओं से मांगा था। चहीती बेटी की आज शहादत का दिन है। तो मैं आज सुबह फजर हो रही है और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज उनकी शहादत का दिन है और रसूल खुदा की इस सफ़र के महीने में, ये सफ़र का महीना ईमान पर भारी होता है और बहुत क़यामत का महीना होता है, जिसमें सब मुसलमानों के घरों में सूरह मुज़म्मिल का विर्द होता है और हज़रात की सलामती के लिए सूरह मुज़म्मिल का विर्द किया जाता है। क्योंकि ये महीना सफ़र का महीना रसूल खुदा के हवाले से बहुत अहम महीना है। यूँ कि सफ़र के महीने में हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत अलील थी। तो आज उनका भी दिन है 13 सफ़र और 13 सफ़र को शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन की चहीती बेटी, जो वो बेटी जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में दुआओं में रो रो के मांगा, तो आज उनकी शहादत का दिन है। मैं सुबह उठी और मैंने नमाज फ़जर पढ़ी और दुआएं करी। इस वक्त सुबह और फजर का टाइम है और ये न्याज जो है फजर में ही बनती है, या आप जैसे आप लोग को कन्वीनियंट हो उस तरह बना लीजिए। मगर जो हम अपने घर में से हमें पता चला, जो मेरी मदर ने अपनी दादी ने मेरी माँ को बताया, मेरी माँ ने हम तक पहुँचाया, तो हम फजर की नमाज़ पढ़ के या अगर चले कोई फजर के बाद हम इसको नज़र को पकाते हैं, तारों की छाँव में पकाते हैं। वो इसलिए कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा इतना रोई कि यजीद ने दरबार के मुलाजिम को भेजा कि देख कर आओ कि ये बच्ची क्यों रो रही है, इसकी बच्ची के रोने से मेरी नींद ख़राब हो रही है। दरबार का मुलाजिम आया तो उन्होंने मेरे मौला आबिद बीमारी करबला से पूछा कि ये बच्ची क्यों रो रही है। यजीद पूछता है कि ये बच्ची क्यों रो रही है, तो उन्होंने कहा ये अपने बाबा को याद कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर हो सके, मुलाजिम से कहा कि अगर तू हो सके तो हमारे बाबा का सर दे दे ताकि मेरी बहन को सुकून क़ल्ब हो जाए। मुलाजिम ने जाके यजीद को बताया कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है, कि उसको अपने बाबा बहुत याद आ रहे हैं। तो जनाब सैयद सज्जाद ने बोला है कि हमारे बाबा का सर दे दो ताकि मेरी बहन को क़ल्ब सुकून आ जाए, वो अपने बाबा को बहुत याद कर रही है। तो जब यजीद ने सुना, अपनी नींद को मुकम्मल करने के लिए और बच्ची के रोने की आवाज़, जबकि ज़िंदान में वो बच्ची शहज़ादी मेरी क़ैद थी, और अपनी नींद को डिस्टर्ब ना होने के लिए वो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के सर को भेज देता है। बच्चियाँ जैसे क़ैद खाने में मेरे मौला का सर आता है, तमाम बीबियाँ में जनाब आबिद बीमारी करबला खड़े होते हैं और तस्लीम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। पूरी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के उनका ताज़ीम करते हैं सर मुबारक का, और बच्ची को देते हैं कि देखो सकीना तुम रो नहीं, बाबा का सर आ गया। बस शहज़ादी सकीना ने बाबा का सर लिया और गोद में लेके उनके माथे को चूमा और बाबा के सर को अपने सीने से लगा के रो रो के बयान किया कि बाबा मुझ पे क्या जुल्म हुआ, क्या सितम हुआ, वो सब बताया। ये बयान और ये बयान करते करते आवाज़ बंद हो गई। वो उस वक्त फजर का वक्त था, आवाज़ बंद हो गई। तो जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गई और देखा तो आबिद बीमारी करबला से कहा, अच्छा सकीना आया तो उसने पूछा इस बच्ची को क्या तकलीफ़ है, उसको भूख है, प्यास है, तो बताओ। कहेंगे उसको भूख प्यास कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपने बाबा को याद कर रही है। अगर तू हो सके तो हमारे बाबा का सर भेज दे ताकि मेरी बहन को सुकून आ जाए। अच्छा, इधर बच्ची को सब दिलासे दे रहे होते हैं, शहज़ादी को मेरी दिलासे दे रहे होते हैं कि ना मत रो, तुम्हें भूख लग रही, प्यास लग रही है, देखो खाना बन रहा है, देखो खाना बन रहा है। तो हुक्म खुदा वहाँ पे क़ैद खाने में मट्टी के ठिकरे, लाइक मैं आपको क्या बताऊँ आसानी से, कि वो जो मट्टी के मटका आप तोड़ दें, पानी का खड़ा तोड़ दें तो उसमें से वो जो उसके अलग अलग पीस बने हुए होते हैं। तो क्या करा मेरी बीवियों ने, उनको तसल्ली देने के लिए ईंट और पत्थर का चूल्हा बनाया और उस पर मट्टी का
ठिकरा दिया। तो क्योंकि वो कैद में थे, उनके पास कहाँ बर्तन कुछ थे, कुछ भी नहीं था बेचारे। मौला दिल फट जाता है उनका ज़िक्र करके। तो उन्होंने जनाब सकीना को तसल्ली दी कि सकीना देखो खाना बन रहा है। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आ जाता है और खड़े हो जाते हैं और जनाब सकीना से कहते हैं कि देखो सकीना, बाबा का सर आ गया है, रो मत हम बेटी। तो जैसे मौला का मेरे सर आता है तो जनाब सकीना अपने बाप के सर को लेके प्यार करती है, सीने से लगाती है और कहती है देखिए बाबा, मुझ पे ये जुल्म हुआ है, वो सितम हुआ है। वो बाबा से अपने गिले शिकवे कर रही होती हैं। इतने में उनकी आवाज़ खामोश हो जाती हैं, सिसकियाँ ज़्यादा रो रही होती हैं, रो रो के बयान कर रही होती हैं। उनकी आवाज़ और सिसकियाँ बंद हो जाती है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके करीब जाती हैं और देखती हैं कि सकीना खामोश क्यों हो गई है। तो जब देखा तो जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस जनाब सकीना की शहादत हो गई। वो शहादत का वक्त फजर का था और हुक्म खुदा जो उनके लिए कुदरत की तरफ से खाना आया था बनकर, वो आज मैं बना रही हूँ। जो हमने देखा अपनी मदर को, और छोले भी उबाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं छोले उबाल रही हूँ। छोले पे रसूल खुदा की सेहत व सलामती की नज़र दिलेगी, ठीक है। और ये बीबी की, जो मैंने आपको बताया कि मट्टी का चूल्हा बना के और उसको मटके का टुकड़ा उकड़ा बना के उसको हांडी की तरह बना के बीबी सकीना को तसल्ली दी गई कि देखो सकीना, ये खाना बन रहा है। तो कुदरत की तरफ से ये गुलत्थी आई थी। इसको गुलत्थी कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें सब कुछ मिक्स है। दूध है, चावल है। मैंने आधा किलो दूध लिया है और मुट्ठी भर चावल डाले हैं, एक मुट्ठी चावल ली है और इसमें घी डाला है, बड़ी इलायची डाली है, सब्ज़ इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, लौंग डाली है और घी डाला है। अब ये सब मिल के गुलत्थी तैयार हो जाएगी। जब ये चावल बॉईल होंगे, दूध बॉईल होगा और थोड़ा ये कम होगा, अधगला हो जाएगा, फिर मैं चीनी डालूँगी और फिर इसको खुशक कर लूँगी। इस तरह वो गुलत्थी बन जाएगी। ना ये खीर है, ना ये फिरनी है, ये गुलत्थी इसको कहा जाता है। बस दूध में चावल, घी और खोपरा और बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और दालचीनी और लौंग, ये बन के जब देखा तो कुदरत की तरफ से बीबी के लिए ये बनकर आया था। तो हम इस पर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की नज़र दिलाते हैं और इस नज़र को पकाने के बाद जब हम इसको प्लेट में डालते हैं और उसको ढक के दूसरी प्लेट से ढक के नज़र दिलाते हैं, क्योंकि किसी भी नज़र दिलाते हैं तो नामहरम की इस न्यास पे नज़र ना पड़े, इस वजह से ढक के दिलाते हैं। क्योंकि वो मासूम है, सैयदादी मासूमा हमारी मज़लूमा, तो हम जितनी भी चरबी की भी हम नज़र कराएं ढक के दिलाते हैं ताकि किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। ये देखेंगे मैं गुलत्थी बना रही हूँ बीबी के नाम की और ये छोले उबाल रही हूँ रसूल खुदा की सेहत व सलामती के लिए नज़र दिलाऊंगी। और ये देखें फजर का टाइम हो रहा है, पौ फट गई है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सुबह सुबह का वक्त है। पोजीशन में मैंने चीनी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया है गुलत्थी को। अच्छा, इसका गुलत्थी इसको इसलिए कहते हैं कुदरत की तरफ से सब कुछ मिक्स हुआ हुआ, दूध, चावल, चीनी सब कुछ मिक्स हुआ हुआ कुदरत की तरफ से आया था, तो इस वजह से इसको गुलत्थी कहा जाता है। चीनी का और दूध इस पानी को खुशक करेंगे और ये तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखिए मैं चमचा हिला के बताऊँ, ये देखिए ये कंडीशन देख रहे हैं आप लोग। ये इसको हम चलाएंगे और इसका पानी और सब इसी में खुश्क करेंगे और दम पर भी आ जाएगा, चावल भी गल जाएगा, चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और फिर ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस पानी को खुशक करना है, इसी में चावल गलेगा और पानी भी खुश्क होगा। चावल ऑलरेडी गल चुका है, मगर चीनी के डालेंगे तो चीनी का शीरा बनेगा, तो चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो वो इस कंडीशन में इसी पानी को खुशक करके और इस तरह गुलत्थी तैयार हो गई। तैयार होने पे है और बस मैं चाय का पानी चढ़ाऊँगी, इनको उठाऊँगी और फिर ये फ्रेश होंगे, फिर नज़र देंगे, हमारी नज़र इन टाइम हो जाएगी। ये मेरे छोले तैयार हो गए हैं तकरीबन, बस ये मेरी, ये देखें छोले तैयार हो गए हैं
ये बॉईल हो गए हैं छोले, इसको बॉईल किया है। बस ये न्याज निकाल के और इसको तमीज़ तहज़ीब से न्याज निकालूंगी, अगर शरबत्ती रोशन करूँगी और फिर अपने हस्बैंड को उठाऊँगी, नज़र करवाऊँगी अपने हस्बैंड को उठा के। अभी तो काफ़ी टाइम है, जब नज़र तैयार हो जाएगी और फिर मैं रास्ता कर दूँगी तो फिर हस्बैंड को उठाऊँगी और फिर वो उठ के फ़्रेश होकर नज़र देंगे, फिर नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। ताबूत की भी मैं आप लोग को ज़ियारत नहीं करा पाई और उसके लिए भी माज़रत, और बाकी कंप्लीट मजलिस है, क्योंकि आप यकीन जाने व्यूअर्स के मैं बेतहाशा बिज़ी थी। और कल ताबूत बढ़ाया, उसकी भी मैं नहीं व्लॉगिंग कर पाई क्योंकि बेकार था। जब मैं आपको ज़ियारत नहीं करा सकती बरामदी की या ताबूत की तैयारी की, तो मैं आपको बढ़ाते वक्त की भी क्या व्लॉगिंग करूँ। बस कल मैंने 12 सफ़र को मैंने ताबूत बढ़ाया और जितनी भी तबरुकात थे इमाम बारगाह के हवाले से या इमाम बारगाह की चीज़ें, दरिया थी, कारपेट थे, जो था वो तमाम चीज़ों को समेट के रख के आकर फिर घर आई हूँ। मेरी बहू को मजलिस पढ़ने जाना था, उसने कहा आंटी मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप क्या कहते हैं, आप आएंगे या मैं चली जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम चली जाओ, क्योंकि मेरी बहू को मेरी बहन की बहू है और वो ज़ाकरा है, बहुत शानदार ज़ाकरी करती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको आना था मिलेनियम के पास, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है। मैं उसके साथ आ गई, 3:30 बजे आई, भी घर की साफ़ सफाइयों में लग गई। मेड आ गई, उससे सफाइयाँ कराई। फिर खुद जाहिर सी बातें आप समझ सकते हैं कि मेड वो काम नहीं कर पाती जो एक खातून खाना ध्यान से चीज़ों को रखना, जो मैं सामान ली गई थी उसको रखना, ये खाना वाना बनाया। फिर शाम हो गई, ये सब काम निपटाते हुए हस्बैंड आ गए। फिर उनसे पूछा खाना क्या बनाओ, अभी गोश्त बनाओ, दाल गोश्त बनाओ, तो इन्होंने कहा दाल गोश्त बना लो। तो फिर चने की दाल गोश्त बनाया, चावल बनाए, रोटी बनाई, दाल गोश्त वगैरह बना के फिर मैं फारिग हुई। तो मैं वो सब आपको क्या दिखाती। तो ये सब मसरूफियात होती हैं व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि अकेला इंसान और फिर उसमें व्लॉगिंग, फिर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ देना भी चाहती हूँ कि ऐसी बातें मेरी लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इमाम के चैनल के बाद आपको अपना काम दोबारा से मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अभी दिल नहीं मान रहा। इतने क़यामत खेज़ दिन चल रहे हैं व्यूअर्स कि आप जो शिया हज़रात हैं वो समझ सकते हैं और जो नहीं है वो शायद नहीं समझ सकते कि कितने क़यामत के दिन चल रहे हैं कि मेरे अहले बैत अतहार के घराना, मेरी जनाब सैयदा का घराना पामाल हुआ है। इससे बड़े क़यामत के दिन हो ही नहीं सकते इंसान की ज़िंदगी में। तो अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो व्यूअर्स, मैं आपके लिए इतनी भी मेहनत करती हूँ आप लोग से इन टच रहने की, जितनी मेरी कोशिश होती है। और जो लोग मेरे शॉर्ट फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे व्यूज़ प्लीज़, आपकी कॉपरेट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को भी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतज़ार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे साथ इतना जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त मैक प्लस से। अल्लाह हाफिज़।